अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फैमिली माइमोसेसी। ये जो फैमिली माइमोसेसी है इसको मिमोसा फैमिली भी कहते हैं, इसको अकेसिया फैमिली भी कहते हैं। ये बड़े आम पौधे हैं जिनको आपने अक्सर देखा होगा, जैसे इसमें कीकर आ जाते हैं, कीकर तो सबने देखे होते हैं, इसमें श्री आ जाते हैं, जंतर आ जाते हैं। इस तरह के आम से पौधे जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं। तो कीकर को जहन में रखें, अकेसिया जो है ये कीकर का जीनस है। तो पहले ये पौधे जो है इनको ये नाम क्यों दिया गया। देखिए जी, इस फैमिली का नाम माइमोसेसी या फिर मिमोसा। दरअसल मिमोसा एक पौधे का नाम है जिसको कॉमनली कहते हैं टच मी नॉट या छुई मुई। ये इसका रिप्रेजेंटेटिव पौधा है, तो इसको भी माइंड में रखे, साथ कीकर को भी माइंड में रखे। ये इस फैमिली को माइमोसा या अकेसिया यानी कीकर फैमिली कहते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, इस फैमिली में टोटल 58 जेनरा है और 2800 स्पीशीज़ है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में इसके 11 जेनरा और 49 स्पीशीज़ रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। और उन 11 जेनरा और 49 स्पीशीज़ में से जो 4 जेनरा और 18 स्पीशीज़ है वो पाकिस्तान के एंडेमिक है यानी अपने हैं। बाकी के 7 जेनरा और 31 स्पीशीज़ एग्जॉटिक है। एग्जॉटिक बोले तो वो पौधे जो आपने कहीं बाहर से मंगवा के पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाए हैं, इनको एलियन स्पीशीज़ भी कह सकते हैं। अच्छा जी, इसमें फेमिलियर प्लांट्स है अकेसिया नाइलोटिका यानी कि ये है देसी कीकर, एंड देन अल्बिजिया लब्बेक यानी श्री का पौधा, एंड देन मिमोसा पोडिका यानी टच मी नॉट जिसको कहते हैं यानी मुझे मत छुओ। एक्चुअली इस पौधे को छुई मुई भी कहते हैं उर्दू में। ये वो पौधा होता है जिसको जब आप हाथ लगाते हैं तो इसकी पत्तियां फोल्ड हो जाती है हाथ लगने की वजह से। प्रोस्पिस ग्लैंडोलोसा जिसको उर्दू में झुंड कहते हैं, ये पौधा भी इसमें शामिल है। प्रोस्पिस साइनेरेरिया ये पौधा भी इसी नस्ल का है, झुंड की नस्ल का है। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करें तो ये पौधे मोस्टली हमें ट्रीज देखने को मिलते हैं। इसमें आपको बड़े दरख्त नज़र आते हैं जिनमें लकड़ी होती है, और जैसे कि देसी कीकर की बात करें वो इस तरह से बड़ा पौधा है। लेकिन इनमें बाज़ औक़ात श्रब्स यानी कि जो झाड़ियाँ होती है वो भी देखने को मिलती है, लेकिन ये थोड़ी कम है। और क्लिम्बर्स यानी कि जो बेलें होती हैं जो किसी दरख्त के ऊपर चढ़ जाती है, किसी वॉल के ऊपर चढ़ जाती है, इस तरह से करके वो थोड़ी हमें यहाँ पे कमी देखने को मिलती है। मोस्टली ये प्लांट ज़ीरोफाइट है। ज़ीरोफाइट जिस तरह आपने कैक्टस पड़ा हुआ है जो खुश्की में सर्वाइव कर सके। स्टेम की बात करें तो इनका वुडी स्टेम होता है। पत्ते इनके कंपाउंड होते हैं यानी पत्ता जो है उसमें छोटी छोटी पत्तियां होती है। जिस तरह से मैं आपको कीकर का पत्ता दिखाता हूँ, जिस तरीके से मेरे सामने ये 2 पत्ते हैं, ये जो पत्ता है ये श्री का पत्ता है और ये कीकर का पत्ता है। इन दोनों पत्तों के आप देखें कि ये इसमें पत्तियां जो है यानी हर लीफ जो है उसमें छोटे छोटे लीफलेट्स है। तो इस किस्म के पत्ते को आप कहते हैं कंपाउंड लीफ। तो कीकर में भी देखिए हमें कंपाउंड लीफ देखने को मिलते हैं। तो पत्ते इनमें कंपाउंड है। पिन्नेट है यानी कि पिन्ना होता है। पिन्ना जो है वो पत्ते का जो ब्लेड है या सरफेस एरिया उसको कहते हैं। अल्टरनेट लीफ जब पत्ते जगह बदल बदल के अल्टरनेट होके एक रिंग की फॉर्म में निकले, एक ही पॉइंट से ना निकले यानी अपोजिट लीफ नहीं है। स्टिप्यूलेट, स्टिप्यूलेट का मतलब होता है जहाँ से पत्ता निकल रहा है उस जगह पे 2 एक्सटेंशंस सी मौजूद होती है। जैसे कि ये मैंने आपको पहले बताया हुआ कि ये पत्ता है, इस पत्ते के बेस में यहाँ पे 2 जो एक्सटेंशंस होती हैं उनको स्टिप्यूल्स कहते हैं। और इनमें जो स्टिप्यूल है वो मॉडिफाई होकर कांटे से बन जाते हैं। जिस तरह हमें कीकर में जगह जगह थॉर्न्स यानी कि कांटे देखने को मिलते हैं, तो इनमें कांटे होते हैं। ये जो इनके लीफ के करैक्टर थे। अब लीफ स्टेम के बाद इनके फ्लोरल करैक्टर देखते हैं कि इनमें इनफ्लोरेसेंस कौन सी होती है, इनकी रिप्रोडक्टिव करैक्टर कैसे हैं। तो फर्स्टली इनमें इनफ्लोरेसेंस इनमें ये आप 5 तरह की देख सकते हैं, जिसमें स्पाइक देखने को मिलती है। स्पाइक में आपको पता है कि यूँ स्पाइक से बन जाते हैं। जो एक सेंट्रल एक्सिस होता है उसके इर्द गिर्द एक कोन की तरह फ्लावर लग जाते हैं जो नीचे से मोटी ऊपर से बारीक हो जाती है। हेड हो सकता है इसमें, ये जो हेड है इसमें ऊपर जाके काफ़ी सारे फ्लावर एक गुच्छे की सूरत में लग जाते हैं। अंबल देखने को मिलती है। अंबल में एक ही पॉइंट से काफ़ी सारी शाखें निकल के एक क्लस्टर सा बना देती है। ये जी अंबल है। अंबल के बाद इनमें ग्लोबूस अंबल देखने को मिलती है। ये जो ग्लोबूस अंबल है ये भी दरअसल अंबल की ही एक किस्म है जिसमें बहुत सारे अंबल यूँ इकट्ठे मिल जाते हैं और उनके फ्लावर जो है वो मिलके यूँ एक ग्लोब सा बना देते हैं, इसलिए इसको ग्लोबूस अंबल कहते हैं। फिर इनमें रियरली रेसमोस देखने को मिलती है। रेसमोस में जो ऊपर वाला फ्लावर है वो और नीचे वाले फ्लावर जो है ये
ऊपर वाली जो शाख है वो आगे बढ़ती चली जाती है, उसमें भी फ्लावर लग रहे होते हैं और वो इर्द गिर्द नए फ्लावर पैदा होते जाते हैं। एक रेस लगी हुई होती है, रेस में उसमें। अब मैं आपको फ्लावर कुछ दिखाता हूँ जो श्री के फ्लावर है वो किस तरह से है। ये स्टूडेंट्स जो मेरे हाथ में फ्लावर हैं ये श्री के फ्लावर है, मैंने उतारे। ये आप देखिए बहुत सारे फ्लावर है, एक ग्लोबूस अम्बल बना हुआ है और ये मैच्योर फ्लावर हैं जो हो चुके हैं, जिनमें पोलन बन चुके हैं। और ये फ्लावर अभी कच्चे हैं, ये जो आप गोल से देख रहे हैं ये फ्लावर अभी इमेच्योर है। तो इनमें इस किस्म के फ्लावर्स हैं। अब फ्लावर के करेक्टर, फ्लावर जो है इनका बाइसेक्सुअल होता है, यानी उस फूल में मेल हिस्सा भी होता है, उसी फूल में फीमेल हिस्सा भी होता है। एक्टिनोमार्फिक है, पहले बता चुका हूँ। एक्टिनोमार्फिक एक ऐसा फ्लावर जिसकी सिमेट्री जो है वो रेडियल होती है, जिसको आप एक से ज़्यादा प्लेन पे दो हिस्सों में, दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सके। हाइपोगाइनस है, हाइपोगाइनस का ये मतलब है कि जो ओवरी है उसके नीचे से निकल रहा है इसका मेल हिस्सा, ये फ्लावर हाइपोगाइनस होता है। बाज़ बात पेरीगाइनस भी होता है। पेरीगाइनस में जिस जगह पे ओवरी होती है ठीक उसी जगह से मेल हिस्सा निकलता होता है। ये थोड़ा रेयर है, ज़्यादातर ये इनमें देखने को मिलता है। ब्रैकिटिएट, जब किसी फूल के स्टार्ट में दो पत्तियां से निकल के एक ब्रैकेट सी बनाए उस फूल को ब्रैकिटेट कहते हैं। अब इनके फ्लोरल जो पत्ते हैं वो कितने कितने होते हैं। कैलिक्स इनमें 5 होते हैं, फ्यूज्ड भी हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं, टूथ की तरह के दिखाई देते हैं, दांत के जैसे ऐसे। फिर इनमें क्रोला की बात करें तो क्रोला जो है वो भी 5 होते हैं, फ्री भी हो सकते हैं, फ्यूज यानी आपस में इकट्ठे एक ट्यूब की तरह जुड़े हुए भी हो सकते हैं, लूप्ड होते हैं यानी उनके एंड पे इस तरह से बल से आ जाते हैं ऐसे। और फिर इनके एंड्रोशियम 5 होते हैं या न्यूमरस यानी बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, फ्री होते हैं। और बाज़ औक़ात एडनेट टू पेटल, एडनेट टू पेटल का ये मतलब है कि पेटल के ऊपर लगा हुआ होता है। तो इस तरह से इनकी पेटल के ऊपर इनके स्टेमन अटैच है। गाइनेशियम यानी फीमेल हिस्से की बात करें तो एक ही कार्पल है, उसमें ओवरी यूनिलोकुलर है यानी ओवरी के अंदर एक ही खाना होता है और ओवरी सुपीरियर होती है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है जी। फार्मूला इनका फिर ये बन गया कि जो फ्लावर है वो एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स 5 है, अलग भी हो सकते हैं, जुड़े हुए भी हो सकते हैं, क्रोला भी 5 है, फ्री भी हो सकते हैं, फ्यूज्ड भी हो सकते हैं, एंड्रोशियम 5 से लेके न्यूमरस तक है, गाइनेशियम 1 है। प्लेसेंटेशन की बात करें यानी ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है उनकी पोजीशन की बात करें तो वो मार्जिनल है। मार्जिनल का ये मतलब है कि दिस इज़ ओवरी, तो ओवरी के अंदर यूं एक साइड से एक लाइन के अंदर लगे हुए हैं बहुत सारे ओव्यूल। तो जाहिर बात है फिर जब इनमें फ्रूट बनेगा वो फ्रूट एक फली की तरह होगा, जिस तरह कीकर में हमें फली या फिर श्री में भी आपको इस तरह की फली देखने को मिलती है। इस फली में बहुत सारे सीड बंद होते हैं। अच्छा जी, इनमें लेग्यूम जो है वो डिहिसेंट भी हो सकती है यानी ऐसी फली जो पक जाने के बाद खुल जाए, या इनडिहिसेंट भी हो सकती है एक ऐसी फली जो पकने के बाद नहीं खुलती। जैसे आपने देखा होगा कीकर की फली कभी नहीं खुलती, पकने के बाद भी नहीं खुलती। वो जो श्री की फलियाँ होती है अल्बिजिया लेब्रेक, वो उनकी फलियाँ खुल जाती है। तो श्री की फलियाँ फिर डिहिसेंट है और कीकर की फलियाँ इनडिहिसेंट है। अब देखते हैं इस फैमिली की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, उसको मैंने आसान सा करके लिख दिया, आप एज इट एज भी लिख सकते हैं। टोटल 5 पॉइंट है, कमर्शियल वुड, मेडिकल, गम, ऑर्नामेंटल, डाई और विंड प्रेशर। ये 4-5 इनके फायदे हैं यानी इकोनॉमिकली ये पौधे यूज होते हैं। कमर्शियल वुड की बात करें तो उसमें अकेसिया यानी कीकर शामिल है, अल्बिजिया यानी श्री शामिल है, ज़ाइलिया प्रोवाइड कमर्शियल वुड, और उस वुड से फिर कंस्ट्रक्शन भी हो सकती है, फर्नीचर भी बन सकता है, या फिर फ्यूल के तौर पे यानी लकड़ी को जलाया भी जाता है। अल्बिजिया लब्बैक यानी कि जो श्री है ये पौधा कैबिनेट वर्क में यूज़ होता है और रेलवे कैरेजेस यानी रेलवे के डब्बे के अंदर जो कैबिन बने हुए होते हैं उनकी तैयारी में यूज़ होता है। मेडिकल यूज़ की बात करें तो अकेसिया नाइलोटिका यानी कि देसी कीकर, इसके टेंडर लीव, इसके जो कच्चे पत्ते होते हैं, ऐसा पत्ता जिसको आप मसल सके, वो जो पत्ते हैं आज यूज टू प्योरीफाई ब्लड, वो खून को साफ करते हैं। गम भी ऑब्टेन होती है, अरेबिक गम ऑब्टेन होती है अकेसिया नाइलोटिका यानी देसी कीकर, और अकेसिया सेनेगाल एक ऐसी कीकर जो सेनेगाल से मंगवा के पाकिस्तान में लगाई गई है। इनसे आपने कीकर से एक बूंद निकलती हुई देखी होगी, वो बूंद अरेबिक गम होती है। ऑर्नामेंट यानी सजावटी पौधों की बात करें तो मिमोसा पोडिका जो कि टच मी नॉट है, जिसको हाथ लगाने पे इसकी पत्तियां फोल्ड हो जाती है, ये पौधा यूज होता है। और अकेसिया
मिलेनोजाइलोन, ये दोनों पौधे इनके अपने खूबसूरत फ्लावर की वजह से यूज़ होते हैं। एक डाई भी ऑब्टेन होती है, उस डाई का नाम है कत्था। कत्था जो है ये एक्चुअली एक ऐसी डाई है जो अकेसिया कीचू नाम के एक कीकर से हासिल होती है और ये बालों को कलर देने के लिए इस्तेमाल होती है। विंड प्रेशर के लिए भी ये पौधे यूज़ किए जा सकते हैं। फ्यू स्पीशीज़ ऑफ प्रोसोपिस, प्रोसोपिस आपको पता है झुंड को कहते हैं, टू ब्रेक विंड प्रेशर इन एरिड जोन। एरिड जोन एक ऐसा इलाका जहाँ पे पानी की कमी है, तो क्योंकि ये पौधे ज़ीरो फाइट है तो ये कम पानी में ग्रो कर जाते हैं। तो ऐसी जगहों पे अगर इन पौधों को लगाया जाए, ये विंड प्रेशर को यानी आंधी के ज़ोर को कम कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। इस पर अगर कोई सवाल है वो ज़रूर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।